कैसे पहचान पाते हैं कि हाँ सोराइसिस की शुरुआत हो गई हमारी स्किन पर? सोरियासिस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक लीजन्स होते हैं जी। जैसे कि रेड स्केली पैचेस, जिसमें कि सिल्वर वाइट तरह के पैचेस बनते हैं हमारी हुँ, स्किन पे, हुँ, और रेड कलर के सर्कुलर पैचेस बनते हैं। देखिए, सोरियासिस जो है हमारे स्कैल्प में हुँ, एज अ डैंड्रफ भी प्रेजेंट करता है, हमारे ओके। नेल्स में, हमारी स्किन पे, मोर ओवर ये हुँ। जॉइंट्स में भी प्रेजेंट करता है। अगर जैसे आपने स्क्रबिंग की बात करी है तो लोग सोप यूज़ करते हैं और कई तरह की कई चीज़ें लगाते हैं और रगड़-रगड़ के नहाते हैं। सोरियासिस केस में इन जनरल भी आपको जो आप सोप बॉडी वॉश अगर यूज़ करते हैं उसमें थोड़ा-सा मॉइस्चराइज़र इफ़ेक्ट ज़रूर होना चाहिए। हुँ, जैसे सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल ग्लिसरीन, हुँ, ग्लिसरीन पार्ट होना चाहिए मॉइस उसमें सोप्स में एंड हुँ। बॉडी वॉश में। मोर ओवर फ्रेग्रेंस फ्री होना चाहिए। सुबह-सुबह की जो धूप है वो अच्छी है, लेकिन अभी जैसे सर्दियाँ हैं तो किसी भी टाइम बैठ सकते हैं। अर्ली अर्ली सनराइज़ एंड जब डॉनिंग एरिया होता है, जब ओके। दिन ढलने का टाइम होता है, हुँ। उस टाइम पे जो सनलाइट है वो ली जा सकती है। होम रेमेडीज़ में अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं। मतलब इसमें कई बार देखा जाता है कि स्किन उतरनी भी बहुत ज़्यादा शुरू हो जाती है, तो वो क्या डेंजरस रहती है? जो स्किन उतरनी स्टार्ट हो जाती है, दैट इज़ नोन एज़ स्केलिंग। ओके। जो हम बोलते हैं पपड़ी बननी भी हुँ, स्टार्ट हुँ, हो गई। हुँ, तो हुँ। सोरियासिस के केस में सिल्वरी व्हाइट स्केली लीजन्स मिलते हैं। ओके। वो इसलिए डेंजरस है बिकॉज़ स्केली लीजन्स जो सोरियासिस में बनते हैं दैट कैन लीड टू प्रोटीन लॉस। कई लोग होते हैं विंटर्स में बहुत ज़्यादा हॉट वाटर यूज़ करते हैं। सी एक्सेसिव हॉट वाटर, एक्सेसिव ड्राइनेस हमारी स्किन को कर सकता है, ठीक है? हुँ, तो इट्स बेटर टू यूज़ ल्यूकवार्म वाटर, ना ज़्यादा ठंडा, ना ज़्यादा गर्म, हुँ, बिल्कुल जिसको हम बोलते हैं कोसा टाइप पानी यूज़ हुँ, करना चाहिए। हुँ, रगड़-रगड़ के नहाने की तो कोई ज़रूरत नहीं है, आपकी स्किन पे कोई ऐसा मैल नहीं होती हुँ। जिसको उतारने की आपको ज़रूरत हो। नमस्कार, मैं कपिला, आपका फिर से स्वागत है एक हेल्दी और वैल्यूएबल पॉडकास्ट में। सबको पता है कि विंटर सीज़न चल रहा है और इस सीज़न को हेल्दी सीज़न भी माना जाता है। लेकिन इसी हेल्दी सीज़न में कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी होने शुरू हो जाते हैं और सबसे कॉमन होता है स्किन हेल्थ इश्यूज़, जिसमें ड्राइनेस, इचिंग आम बात है। लेकिन इससे भी ऊपर सोराइसिस का होना, इसके केसेस इन दिनों काफी बढ़ जाते हैं। तो आज हम इस पॉडकास्ट के माध्यम से यही जानने वाले हैं कि सोराइसिस क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है और इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो आज इसके लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं आदमपुर से सिटी स्किन केयर हॉस्पिटल के डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर शलभ सिंगला। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू फॉर हैविंग मी ओवर हियर। जैसे कि सर मैंने शुरुआत में ही बोला कि विंटर सीज़न है, बहुत हेल्दी सीज़न माना जाता है। लेकिन कहीं न कहीं कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज़ होता ही है। स्किन की बात कर रहे हैं हम आज, तो स्किन का ड्राई होना, इचिंग होना ये आम बात है। लेकिन आज हम जो एक बहुत ज़्यादा लोगों में भी एक मिथ भी रहता है, डर भी रहता है, वो है सोराइसिस को लेके। तो सोराइसिस क्या होता है? मेन इसका क्या रीज़न है कि ये किस वजह से होना शुरू हो जाता है? Yes, definitely. So winters are coming. They are quite challenging for these psoriasis and psoriasis patient. And psoriasis एक important skin की condition है, जी। disease है. हुँ, Mostly ये winter में ही आती है, winter में ही flare up होती है. हुँ। So that's an important skin related disease in the winters. Yes. कैसे पहचान पाते हैं कि हाँ, सोराइसिस की शुरुआत हो गई हमारी स्किन पर? सो सोरियासिस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक लीजन्स होते हैं जी। जैसे कि रेड स्केली पैचेस, जिसमें कि सिल्वर वाइट तरह के पैचेस बनते हैं हमारी हुँ, स्किन पे, हुँ, और रेड कलर के सर्कुलर पैचेस बनते हैं, ठीक है? सोरियासिस जो है हमारे स्कैल्प में हुँ। एज अ डैंड्रफ भी प्रेजेंट करता है, हमारे ओके। नेल्स में, हमारी स्किन पे, मोर ओवर ये हुँ, जॉइंट्स में भी प्रेजेंट करता है। ओके। मतलब इसका पूरा जो असर है वो हमारी नॉट इवन सिर्फ़ हाथ बाजू में दिखता है, सिर पे भी हो जाता है। जैसे आपने कहा डैंड्रफ होनी शुरू हो जाती है। ये सोरियासिस की बहुत सारी प्रेजेंटेशंस हैं। हुँ, मोस्ट कॉमनली स्किन पे निशान निकलते हैं सोरियासिस के, ओके, देन भी स्कैल्प इन्वॉल्वमेंट, नेल इन्वॉल्वमेंट एंड जॉइंट्स इन्वॉल्वमेंट भी रहती है। ओके।
अगर किसी पेशेंट को पहले से ही सोराइसिस की प्रॉब्लम चल रही है और हर विंटर में और ज़्यादा हो जाती है, तो क्योंकि ये वेदर जो होता है लो ह्यूमिडिटी होती है इसमें, है ना, बहुत ज़्यादा, तो कैसे सोराइसिस के पेशेंट अपने आप को इस मौसम में सही रख सकते हैं? उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सो सोरियासिस के पेशेंट के लिए भी इन जनरल विंटर्स में भी पेशेंट्स को ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि दे कंटिन्यूअसली मॉइस्चराइज देयर स्किन। ओके। जितना ज़्यादा अच्छे मॉइस्चराइजर्स यूज़ करते रहेंगे, सोरियासिस की टेंडेंसी कम हुँ, होती रहेगी, बिकॉज़ सोरियासिस डायरेक्टली रिलेटेड टू ड्राइनेस है। हुँ। अगर विंटर्स में जैसे लो ह्यूमिडिटी, लो मॉइस्चर हवा हुँ, में कम हुँ, रहता है, हुँ, हुँ, तो हुँ। ये हमारी स्किन के जो ऑयल है, जो मॉइस्चर है, उसको भी ट्रैप कर लेते हैं। तो दैट कैन लीड टू एक्सेसिव ड्राइनेस और सोरियासिस उस चीज़ से बढ़ सकता है, एग्रीवेट कर सकता है। क्या ये इचिंग भी देता है स्किन पर? यस, सोरियासिस जितनी हमारी स्किन ड्राई रहे, तो सोरियासिस के जो लीजन्स हैं, वो एक्सेसिव इचिंग कर सकते हैं। हुँ, जनरली सोरियासिस जो लीजन्स होते हैं, वो थोड़ा कम इचिंग होते हैं, बट ओके। अगर जितनी ज़्यादा ड्राइनेस रहे, हुँ। तो उतना ही जो इचिंग पार्ट है, दैट कैन बी सीवियर। मतलब कि लगातार वो अपना कोई मॉइस्चराइज़र उस अपनी जो प्रॉब्लम है उस पर लगाते रहें तो ज़्यादा बिल्कुल। बेटर रहेगा, इचिंग भी नहीं होगी। यस, अपार्ट फ्रॉम द मेडिकेशंस जो सोरियासिस के हुँ। लिए होती हैं, उसके अलावा पेशेंट को हैबिट होनी चाहिए कि ओह! डेली मॉइस्चराइज़र, बी इट हुँ, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स डेली अप्लाई कर सकते हैं हुँ। वो। आपके पास तो डॉक्टर साहब सोराइसिस के कई तरह के पेशेंट्स आते होंगे, तो लोगों में क्या मिसकंसेप्शंस रहते हैं, वो थोड़ा हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएँ? Yes, I will definitely want to clear the misconceptions regarding psoriasis. So, psoriasis is not an allergy. It's not any kind of infection. ये एक दूसरे से नहीं फैलती है, कंटेजियस बिल्कुल नहीं है। सोरियासिस एक इम्यून सिस्टम रिलेटेड डिसऑर्डर है। तो विंटर्स में अगर आपने बेदिंग की बात करी, तो उसका क्या एक तरीका होता है, लाइक क्योंकि बहुत कई लोग होते हैं विंटर्स में बहुत ज़्यादा हॉट वाटर यूज़ करते हैं। Yep. तो क्या वो ड्राई स्किन वालों के लिए और स्पेशली सोराइसिस के पेशेंट के लिए भी हानिकारक हो सकता है? सी एक्सेसिव हॉट वाटर, एक्सेसिव ड्राइनेस हमारी स्किन को कर सकता है। ठीक है, हुँ, तो इट्स बेटर टू यूज ल्यूकवार्म वाटर, ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म, हुँ, बिल्कुल जिसको हम बोलते हैं कोसा टाइप पानी यूज हुँ, करना चाहिए। ठीक है, एंड ओवर स्क्रबिंग भी नहीं यूज करनी चाहिए हुँ, बेजिंग टाइम पे। हुँ, रगड़ रगड़ के नहाने की तो कोई जरूरत नहीं है, आपकी स्किन पे कोई ऐसा मैल नहीं होती हुँ, जिसको उतारने की आपको जरूरत हो, तो बिल्कुल जेंटली वॉश लेनी चाहिए। ओके, ठीक है, सोरायसिस के केस में स्पेसिफिकली ऑल्टरनेट डे बेदिंग भी चल सकती है। ओके, हाँ, जितना अपनी स्किन को सिंपल रखेंगे, हुँ, उतना ज़्यादा ही बेटर रहेगा। सो डोंट यूज़ स्क्रपर्स एंड ऑल, एंड डोंट ओवर बेथ। हुँ। अगर जैसे आपने स्क्रबिंग की बात करी है, तो लोग सोप यूज़ करते हैं और कई तरह की कई चीज़ें लगाते हैं और रगड़-रगड़ के नहाते हैं। तो सोराइसिस में क्या ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है वो, या माइल्ड जो सोप्स आते हैं वो भी चल जाएँगे? सी सोरायसिस केस में इन जनरल भी आपको जो आप सोप्स, बॉडी वॉश अगर यूज़ करते हैं, उसमें थोड़ा-सा मॉइस्चराइज़र इफ़ेक्ट ज़रूर होना चाहिए। हुँ, जैसे सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल ग्लिसरीन, हुँ, ग्लिसरीन पार्ट होना चाहिए उसमें सोप्स में एंड हुँ, बॉडी वॉश में। मोर ओवर फ्रेग्रेंस फ्री होने चाहिए। ठीक है? उसमें दे शुड बी माइल्ड सेंटेंट लाइक हुँ, क्लींजर्स होने चाहिए। ठीक है? कुछ आई डोंट वांट टू नेम सम कंपनीज़, बट जो मार्केट में मिलते हैं आजकल कि जिससे कि मैल हट जाएगी, ये हट जाएगा, हुँ, जिससे सफाई हुँ, हो जाएगी। इस तरह के प्रकार के सोप्स बिल्कुल यूज़ नहीं करने चाहिए। दे टेंड टू आपकी स्किन को ओवर ड्राई हुँ, करेंगे, ओवर सेंसिटिव बना देंगे। ठीक है? देयर आर सम कॉमनली यूज्ड सोप्स इन अ हाउसहोल्ड, हैंड वॉश, बॉडी वॉश, जिनकी एड्स भी आती है कि कीटाणु मर जाएँगे, ये हो हुँ, जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसा एज़ सच कुछ नहीं होता है। हमारी स्किन पे नॉर्मली कोई कीटाणु या कुछ भी नहीं लगा हुआ। सो वॉश बेथिंग का मतलब सिर्फ़ इतना होना चाहिए दैट यू आर जस्ट हुँ, क्लींजिंग योर स्किन, दैट्स इट। यू आर नॉट रिमूविंग एनीथिंग फ्रॉम योर स्किन, जस्ट क्लींजिंग पार्ट होना चाहिए। यू आर नॉट क्यूरिंग एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन, हुँ, ऐसा कोई इन्फेक्शन नहीं होती हमारे स्किन में। तो सिर्फ़ क्लींजिंग पार्ट इम्पोर्टेंट होना चाहिए, बिल्कुल। वो भी फॉर अ शॉर्ट टाइम, दैट्स इट। बेटर ऑप्शन है कि अगर आप कोई स्किन प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कर लें, ताकि वो आपको कोई जो प्रॉपर ट्रीटमेंट है वो दे दें, जैसे कि सोप्स वगैरह की या कोई मॉइस्चराइज़र है, वो सारी चीज़ें। डॉक्टर साहब ये बताइए कि जैसे विंटर्स में सोराइसिस जो है वो बहुत ज़्यादा देखने के आपके पास भी कई तरह के केसेस आते हैं। तो बेस्ट जो इसका क्लिनिकल ट्रीटमेंट है,
वो आप कैसे देते हैं? See, clinical treatment for psoriasis that consists of पहले तो क्लिनिकल ट्रीटमेंट कंसिस्ट ऑफ ओरल एंड टॉपिकल मेडिकेशंस होती हैं। अगर तो psoriasis के लीजन्स आपको लगता है कि स्टार्ट हो रहे हैं या फिर आप एप्रिशिएट नहीं कर पा रहे हैं, डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप प्लीज अपने डॉक्टर को, डर्मेटोलॉजिस्ट, सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट को जरूर आके मिले, ताकि इसका अर्ली से अर्ली स्टेज में ट्रीटमेंट किया जा सके। खुद से सोरायसिस केस में कुछ भी लगाना वो सही नहीं है, तो क्योंकि मार्केट में 100 तरह के ट्रीटमेंट अवेलेबल है। तो बेस्ट ट्रीटमेंट यही रहेगा कि आप अपने सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट को आके एक बार मिले, देन उसके बाद सोरायसिस का भी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर प्रॉपर हो सकते जाता है। हैं। बट कहीं ना कहीं होम रेमेडीज भी लोग यूज करते हैं कि हमने ये लगा लिया, और जब केस बिगड़ जाता है तभी वो डॉक्टर के पास जाते हैं। दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट। होम रेमेडीज में अगर आप यूज करना चाहते हैं तो कोकोनट ऑयल यूज कर सकते हैं, दैट्स वेरी इफेक्टिव। कोकोनट ऑयल जितनी बार मर्जी उसकी मालिश करिए पूरी बॉडी में, दैट कैन यू नो हेल्प इन सोरायसिस एंड इन जनरल विंटर्स में भी हेल्प कर सकता है वो। अदर देन दैट कोई भी होम रेमेडीज कुछ यूज करने की जरूरत नहीं है। स्पेशली लोग नीम के पत्ते भी लगाना स्टार्ट कर देते हैं सोरायसिस में, हल्दी एंड ऑल। इन सब की चीजों की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये चीजें थोड़ी एग्रीवेट, थोड़ी और सेंसिटिव बना सकती है हमारी स्किन को, तो राइट ट्रीटमेंट शुड बी स्टार्टेड एट द अर्लीस्ट स्टेज, आई थिंक सो। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि हम कोई चीज खाते हैं उससे भी हमें इरिटेशन हो जाती है। क्या सोरायसिस पेशेंट्स के लिए कोई स्पेशल तरह की डाइट होती है? यस, डेफिनेटली सोरायसिस के लिए डाइट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सो सोरायसिस में प्रोटीन रिच फूड नेसेसरी है, बिकॉज जब मैंने आपको जैसे बताया कि सोरायसिस की जो लीजन्स है, जो निशान है, उसमें रेड सिल्वरी वाइट स्केल्स निकलते हैं। अब वो जो स्केल्स होते हैं वो एक तरह का प्रोटीन लॉस हो रहा होता है हमारी बॉडी से, ठीक है। एंड मोर ओवर सोरायसिस एक ऑटो इम्यून कंडीशन है, ठीक है। तो डाइट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल। प्रोटीन रिच फूड, सपोज पनीर, एग, सोयाबीन। इफ यू आर नॉन वेजिटेरियन देन गो फॉर फिश और चिकन ऑल्सो। तो ये थोड़े प्रोटीन रिच फूड्स हैं, ये आप सोरायसिस के केस में इन जनरल ले सकते हैं, तो दैट विल बी वेरी मच बेनिफिशियल। ओके, मतलब स्पेशल कोई इस तरह की डाइट नहीं है, प्रोटीन रिच फूड जो है वो लेना बहुत जरूरी है। Yep. And moreover, alcohol and cigarettes, these things should be avoided in case of psoriasis, because ये psoriasis को aggravate to next level तक कर सकते हैं, severity बहुत हद तक बढ़ा सकते हैं, and moreover इसका treatment में भी बहुत फिर major impact रहता है। तो alcohol, cigarette in general भी and psoriasis केस में भी avoid और करनी जरूरी है। अगर हम इसमें पैकेज फूड की बात करें तो वो कितना हानिकारक हो सकता है? पैकेज फूड जब अगर इमरजेंसी है तो लेना तो कोई मना ही नहीं है, बट जो भी है घर का बना हुआ, अगर आप पनीर वगैरह भी लेते हैं, पैकेट फूड जितना अवॉइड कर सकते उतना बेटर है। जितना आप घर की चीजें ले सकते हो उतना बेटर है। डॉक्टर साहब, जैसे कि आजकल देखा जाता है कि कहीं ना कहीं किसी भी हेल्थ कंडीशन के पीछे जो स्ट्रेस है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। क्या सोरायसिस के केस में भी ऐसा है? यस, डेफिनेटली स्ट्रेस प्लेज एन इम्पोर्टेंट एंड वाइटल रोल इन सोरायसिस। स्ट्रेस से हमारी इम्यून हाइपर एक्टिवेशन ज्यादा होती है, देन सोरायसिस उससे बिगड़ता है, उससे एग्रीवेट होता है, सिवेरिटी सोरायसिस की बढ़ जाती है जितना हम स्ट्रेस रखें, बीट पर्सनल बीट प्रोफेशनल लेवल, कोई भी तरह का स्ट्रेस इसको बढ़ा सकता है। तो प्लीज आप स्ट्रेस फ्री रहें, योगा करें, मेडिटेशन करें, देयर आर मेनी सोर्सेज अवेलेबल जिससे आप थोड़ा स्ट्रेस फ्री हो सकते हैं, ठीक है। सोरायसिस को एक तरह का बर्डन मत लीजिए, दैट इज ट्रीटेबल, सोरायसिस इज ट्रीटेबल, बट थोड़ा क्रॉनिक कोर्स होता है, लंबा कोर्स सोरायसिस का, तो स्ट्रेस इन जनरल भी अवॉइड करना बेटर रहेगा। जैसे आपने अभी कहा कि थोड़ा लंबा कोर्स चलता है इसका जो ट्रीटमेंट है, तो ट्रीटमेंट कितना लंबा हो सकता है? अगर मान लो आज कोई पेशेंट आपके पास आता है तो कब तक हम कह सकते हैं कि वो ठीक हो जाएगा? See, I'll just compare the two entities, sorry. एक सोरायसिस है जस्ट लाइक एक डायबिटीज है। सोरायसिस एंड डायबिटीज, these both are treatable, but they are not curable. कंप्लीटली सोरायसिस अगर कोई कहे जड़ से जाता है, नहीं, गलत है। सोरायसिस जड़ से नहीं जा सकता। यस, बट डेफिनेटली सोरायसिस इज ट्रीटेबल। सपोज आपको सोरायसिस के लीजन्स हैं, ठीक है, आपने उसका ट्रीटमेंट लिया, खाने वाली दवाई या फिर लगाने वाली दवाई, वो 6 मंथ्स में भी 3 मंथ्स 1 ईयर तक चलेगा, सोरायसिस ट्रीट हो जाए, ठीक है। बट इट कैन reoccur after 6 months, 1 year, 2 year, 3 year, 4, 5 years, can occur anytime. So अगर इसको बचाने के लिए हम बेटर यही कर सकते हैं कि अपनी एक तो इम्यूनिटी अच्छी रखें, दूसरा
हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करे। जी। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज मॉइस्चराइजेशन। हम्म। जितना अपनी स्किन को मॉइस्चराइजेशन, हम्म। जितना अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करके रखेंगे विंटर्स में स्पेशली, विंटर्स में। तो उतना बेटर रहेगा, उतना कम चांसेस रहेगा सोरायसिस के आने में। एंड ऑल्सो हेल्दी लाइफस्टाइल, जितना हेल्दी लाइफस्टाइल रखेंगे उतना बेटर रहेगा बेटर कि रहेगा। सोरायसिस कम आए। सो ओके। सोरायसिस इज treatable, definitely treatable, but it is not curable. It is an autoimmune disease, just like diabetes. अगर एक बारी डायबिटीज किसी को शुरू हो जाती है, वो ठीक हो जाती है, उसके लेवल्स नॉर्मल हो जाते हैं शुगर के, बट जड़ से चली जाए शुगर, दैट इज नॉट पॉसिबल। सो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए। मतलब ये हमारे पे ही डिपेंड है कि हम अपना जो हेल्थ प्रॉब्लम है उसको किस तरीके से, किस वे में लेकर जा रहे हैं। बिल्कुल, खुद ही ध्यान रखने की सबसे ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल जी। हर चीज हमारे हाथ में ही है। पेशेंट के खुद के लेवल पे ही होता है कि वो अपनी स्किन को, अपने बॉडी पे कितना ध्यान दे रहा है। यस, बट ओवर भी नहीं करना चाहिए किसी चीज को। अगर हम अभी की बात करें तो कितने नंबर ऑफ केसेस सोराइसिस के बढ़ जाते हैं विंटर्स में? मैम इसका कोई एंड नहीं है। सोरियासिस का जो नंबर है, इट कैन थाउजेंड्स तक भी जा सकते हैं। और विंटर्स में तो इसमें कुछ कंडीशंस जैसे होती हैं, कुछ विंटर्स बेस्ड होती हैं स्किन डिजीजेज, कुछ समर्स बेस्ड होती हैं। तो विंटर्स में तो सोरियासिस क्या और चीजें भी बहुत होती हैं, तो जिनका नंबर काफी एंड तक जा सकता है। तो जितना आप अपने आप को प्रिकॉशन रखेंगे, जितना हेल्दी प्रैक्टिसेस फॉलो करेंगे, उतना बेटर रहेगा। अच्छा, मैं ये जानना चाहती हूँ, जैसे सोराइसिस, अगर मान लो किसी एक पेशेंट को सोराइसिस की प्रॉब्लम विंटर्स में चल रही है, तो क्या उसके साथ कोई और भी स्किन हेल्थ इशू हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। सो सोरायसिस के केस में, सिंस सोरायसिस इज एन ऑटो इम्यून कंडीशन, one autoimmune condition can be linked to another. For example, psoriasis can be linked to diabetes, can be linked to thyroid. अगर हम स्किन की बात करें, it can lead to alopecia areata. It can also be associated with atopic dermatitis, lichen planus. There are many autoimmune diseases that can be associated. Suppose psoriasis, जैसे मैंने alopecia areata की बात करी, हमारे सर पे भी जैसे खाली खाली चिकट्टे बनने स्टार्ट हो जाते हैं, पैचेस ऑफ हेयर लॉस बनने स्टार्ट हो जाते हैं, दैट इज alopecia areata. Atopic dermatitis जैसे जेनेटिकली किसी की स्किन ड्राई रहती है, ओवर ड्राई रहती है, सपोज उसको मिट्टी से, डस्ट से, हाउस होल्ड फर्नीचर से एलर्जी है, कुछ क्लोथ से एलर्जी है, तो वो एटॉपिक पेशेंट्स रहते हैं जिनको सीजनली छींके जुकाम जल्दी लग जाती हैं, तो वो एटॉपिक पेशेंट्स होते हैं। जैसे लाइकन प्लैनस जी, वो भी एक ऑटो इम्यून कंडीशन है। ओके, तो वन ऑटो इम्यून कंडीशन कैन बी एसोसिएटेड विद अदर ऑटो इम्यून कंडीशंस, तो दैट शुड बी लुक्ड आफ्टर। अच्छा, जैसे आपने कहा कि ये जेनेटिक भी हो सकता है, अगर किसी को फैमिली हिस्ट्री है, तो क्या पूरे चांसेस होते हैं कि आगे भी ये होगा किसी को? सी, जेनेटिक हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है सोरियासिस में। अगर सपोज किसी के जेनेटिक में, किसी के पेरेंट्स में किसी को है अगर सोरियासिस, तो डेफिनेटली देयर आर चांसेस कि उसके बच्चे को भी सोरियासिस हो सके। तो इस चीज में अगर जेनेटिक हिस्ट्री रहती है किसी को भी, तो उसके जो बच्चे हैं वो ये जरूर ध्यान रख सकते हैं कि अपनी स्किन को थोड़ा ओवर मॉइस्चराइज करके रखें, ड्राइनेस अवॉइड कर रहे हैं और हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करें, तो दैट कैन बी पॉसिबल कि उनको ना हो। बट जस्ट जेनेटिक हिस्ट्री प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन हैविंग सोरियासिस। यस। ओके, मैं यहाँ अपने दर्शकों से ये कहना चाहूंगी कि अगर आपकी फैमिली में भी किसी को भी सोराइसिस पहले रहा हो, चाहे अभी वो ठीक हो, तो आप अगर उस फैमिली का हिस्सा हैं तो अपना ट्रीटमेंट ज़रूर कराएँ और अपना स्किन का ध्यान रखने की भी बहुत ज़रूरत है। और अगर आपको लग रहा है कि आपकी स्किन पर इचिंग हो रही है, पैचेस बन रहे हैं, इवन आपके सर पर भी, तो इसे इग्नोर बिल्कुल मत करें। डॉक्टर साहब, मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि जब हम, कई बार हमारा जॉब वर्क ऐसा होता है, हम बहुत ज़्यादा सन एक्सपोज़र में भी रहते हैं, तो क्या उसका भी इफ़ेक्ट सोराइसिस के पेशेंट्स पर पड़ता है? यस, सन एक्सपोज़र एक ट्रीटमेंट माना गया है सोरियासिस के लिए। जी। ठीक है, माइल्ड टू सपोज 10 to 15 या आधे घंटे के लिए अगर सन एक्सपोज़र हो रहा है, दैट कैन बी हेल्पफुल इन ट्रीटिंग सोरियासिस। अर्लियर टाइम जब प्रॉपर कन्वेंशनल ट्रीटमेंट्स नहीं होते थे सोरियासिस के, तो सी थेरेपी होती थी, सन थेरेपी भी तरह की होती थी सोरियासिस की, जिससे कि काफी रिलीफ मिलता था। तो हाँ, सन एक्सपोजर डेफिनेटली हेल्प करता है सोरियासिस में। मोर ओवर, जो सनलाइट में रेज होती हैं यूवीबी जी, उस तरह के आजकल चैम्बर्स बनने स्टार्ट हो चुके हैं, यूवीबी कंटेनिंग चैम्बर, जिसे हम फोटोथेरेपी बोलते हैं। ओके, वो आज की डेट में भी चलते हैं।
वो गवर्नमेंट सेटअप में मोस्टली पाए जाते हैं, तो उसमें कुछ देर के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए पेशेंट को डाला जाता है, जिस सोरियासिस वाले पेशेंट को, ताकि उनके जो निशान है, उनके जो जी प्रॉब्लम है वो बेटर हो सके। तो ये सनलाइट इज एन इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट इन सोरियासिस, वो ओके। भी लिया जा सकता है। कितने टाइम के लिए सनलाइट लेना जरूरी है सोराइसिस पेशेंट को? सी दैट डिपेंड्स, 15 to 20 मिनट्स, हाफ एन आवर तक ले सकते हैं एक्सपोजर सनलाइट का। तो किस टाइम रहता है? कई बार कहा जाता है कि सुबह सुबह की जो धूप है वो अच्छी है, लेकिन अभी जैसे सर्दियां हैं तो किसी भी टाइम बैठ सकते हैं। अर्ली अर्ली सनराइज एंड जब डॉनिंग एरिया होता है, जब ओके। दिन ढलने का टाइम होता है, उस टाइम पे थोड़ी, हम्म उस टाइम पे जो सनलाइट है वो ली जा सकती है, एंड दैट्स दैट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल आल्सो इन सोरियासिस। वो पेशेंट को थोड़ा अच्छा भी लगता है उससे। जी। यस। वुलन क्लोथ्स सभी इस मौसम में डालते हैं, लेकिन सोराइसिस के पेशेंट्स को ऐसी क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए? सी इन जनरल भी मेरी ये एडवाइस रहेगी, नॉट ओनली सोरियासिस, इन जनरल भी विंटर्स में आप अगर आपकी स्किन, आपको पता है, अगर सेंसिटिव ज्यादा है, जी। तो वुलन क्लोथ्स डायरेक्टली मत पहनिए। ऑलवेज वियर फर्स्ट लेयर ऑफ योर जो स्किन होती है उस पे कॉटन के क्लोथ पहनिए पहले। हमेशा पहले कॉटन के कपड़ा कोई पहनिए, देन उसके बाद आप जितने भी लेयर्स वुलन के पहन सकते हैं, बट फर्स्ट लेयर शुड ऑलवेज बी लाइट कॉटन क्लोथिंग। डॉक्टर साहब, हमने बहुत सारी चीजें आपसे जानी भी हैं, अभी पूछी भी हैं, लेकिन अभी एक सवाल मेरे मन में ये आ रहा है कि सोराइसिस का कोई एक पर्टिकुलर कोई एज भी होता है, या किसी भी एज ग्रुप के ये मतलब किसी भी एज ग्रुप को अफेक्ट करता है? सी सोरियासिस का यस एज ग्रुप एक पैटर्न है डेफिनेटली। सपोज 30 टू लेके 60 तक, एंड एल्डरली में थोड़ा ज्यादा होता है, बट आजकल रिसेंट टाइम में फॉर लास्ट 5 to 10 years सोरियासिस बच्चों में भी देखा गया है। अर्ली एज में भी सोरियासिस की जो डेवलपमेंट है होनी स्टार्ट हो चुकी है, बट सोरियासिस मोस्टली 30 to 60 70 तक वाइड रेंज ग्रुप है, बट जब जैसे एज इंक्रीज होती है सोरियासिस होने के चांसेस हो जाते हैं, बट आजकल ये बच्चों में भी बहुत आना स्टार्ट हो चुका है। अगर इसका हम रीजन की बात करें तो वो क्या हो सकते हैं? लाइफस्टाइल या हाँ, टाइम चेंज हो रहा है, लाइफस्टाइल भी चेंज हो रहा है, हर किसी की हैबिट्स चेंज हो रही हैं, तो यस दिस आल्सो दैट आल्सो प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन। तो क्या बच्चों का जो ट्रीटमेंट होता है सोराइसिस में और जो बड़ों का ट्रीटमेंट होता है वो सेम ही रहता है? ऑलमोस्ट सेम रहता है, डोजिंग का फर्क पड़ता है। बच्चों के केस में थोड़ी डोज रिडक्शन करनी पड़ती है, एंड बड़ों के केस में तो फुल डोज चलती है। तो बेसिकली थोड़ा डोज रिडक्शन रहता है, मोर ओवर इट डिपेंड्स अपॉन सिवियरिटी। अगर तो सपोज सोरियासिस के एक दो लीजन निशान ही हैं, लीजन ही हैं, और वो आगे बढ़ नहीं रहे, उतने ही हैं, तो लगाने वाली मेडिसिन से भी कंट्रोल किया जा सकता है। अगर तो सपोज रैपिडली इंक्रीज हो रहे हैं निशान, सपोज रैपिडली अगर इंक्रीज हो रहे हैं, 1 से 2 हो रहे हैं, या फिर जो एग्जिस्टिंग लीजन है उनका अगर साइज बड़ा हो रहा है, तो हमें फिर ओरल थेरेपी, सिस्टमिक थेरेपी डालनी पड़ती है सोरियासिस में। बट मोर ओवर ट्रीटमेंट सेम रहता है, बस डोज एडजस्टमेंट, डोज रिडक्शन थोड़ी रहती है बच्चों के केस में। तो क्या मेल फीमेल का भी इसमें कोई पैटर्न होता है? मेल फीमेल का डेफिनेटली पैटर्न है, बट मेल्स में थोड़ा ज्यादा देखा गया है, फीमेल्स में थोड़ा कम, बट दैट्स क्वाइट 50 to 40% यू कैन से। नहीं, मतलब कुछ अलग रीजंस है इनके कि मेल में ज्यादा है, फीमेल्स में थोड़ा हार्मोनल फैक्टर भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। सपोज फीमेल्स, जैसे अगर सपोज कि जिनमें पीसीओएस है, जिनमें थायराइड है, तो उनमें टेंडेंसी रहती है कि सोरियासिस भी लिंक हो सके। तो ये चीज रहती है। जैसे सपोज प्रेगनेंसी है, अब प्रेगनेंसी भी एक इम्यूनो कम्प्रोमाइज स्टेट है, जिनमें कि हमारी बॉडी ऑलरेडी वीक रहती है, इम्यूनिटी थोड़ी डाउन होती है। तो जब अगर इम्यूनिटी डाउन रहेगी, तो सर ऑटो इम्यून कंडीशन जस्ट लाइक सोरियासिस हो गया, डायबिटीज, थायराइड, इनकी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से फीमेल्स में भी सोरियासिस होने के चांसेस रहते हैं। अच्छा, ऐसे एक हम क्विक आपसे इसके सिम्टम्स जानेंगे सोराइसिस के, कि हाँ, अगर किसी को ये चीजें दिख रही हैं तो इट मींस सोराइसिस हो सकता है, वो आप जरूर बताएं। Yes, so psoriasis, as I already earlier told you, that psoriasis can involve our skin, our scalp, our nails and our joints. मोस्ट कॉमनली स्किन इन्वॉल्वमेंट रहती है। स्किन इन्वॉल्वमेंट में रेड सर्कुलर पैचेस बनते हैं, जिसमें कि सिल्वरी वाइट स्केल्स निकलते हैं। स्कैल्प में इट प्रेजेंट्स एज डैंड्रफ। हम जैसे हर किसी को जैसे बोल देते हैं कि डैंड्रफ हो गया है, ये सोरियासिस के केस में वाइट स्केली डैंड्रफ जैसे निशान, छिलके निकलते हैं। नेल्स में छोटी छोटी पिटिंग्स मिलती है हमें,
दैट्स अ वेरी कॉमन इंपॉर्टेंट साइन फॉर सोरियासिस। नेल्स में भी पिटिंग सी बननी स्टार्ट होती है, ओके। डॉट डॉट ड्रॉपलेट्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं। हम्म। जॉइंट्स में इट प्रेजेंट्स सेम समवट सेम लाइक रिमेटेड आर्थराइटिस, जिसको हम गठिया की बीमारी बोलते हैं। जी। सोरियाटिक आर्थराइटिस एक कंडीशन है ओके। जिसमें कि क्या होता है कि हमारा सबसे पहले स्पाइन इन्वॉल्वमेंट रहती है। स्पाइन हम्म। में बैक पेन, लेग्स में हम्म। लेग्स की जो नी जॉइंट पेन, और मॉर्निंग स्टिफनेस रहेगी फिंगर्स में। हम्म। तो इस तरह से प्रेजेंट कर सकता है, हम्म। बट वो भी सिवियरिटी पे डिपेंड करता है। हम्म। मोस्ट कॉमनली सोरियासिस स्किन में इन्वॉल्व करता है, स्किन, स्कैल्प एंड देन नेल, देन जॉइंट्स, जिसको हम सोरियाटिक आर्थराइटिस भी बोलते हैं। मतलब ये पेनफुल भी होता है? सोरियासिस पेनफुल इतना नहीं होता। वो पेनफुल इसलिए हो सकता है अगर इसकी जो इचिंग है, हम पेशेंट कॉन्टिन्यूसली उसको स्क्रैच कर रहा है तो वो उसमें ब्लड निकाल सकता है, तब ये चीज पेनफुल हो सकती है। ऐसा सोरियासिस पेनफुल नहीं होता इतना। ये सोरियाटिक आर्थराइटिस कैन बी पेनफुल। ओके। यस, जो जॉइंट इन्वॉल्वमेंट है वो पेनफुल हो सकती है सोरियासिस की। ओके। मतलब जब कोई किसी को ये चीजें हो रही हैं, अगर मान लो किसी को वैसे ही अर्थराइटिस की कोई प्रॉब्लम है, तो उसके साथ जो सोराइसिस की प्रॉब्लम भी चल रही है, तो वो दोनों चीजों को एक साथ ट्रिगर करती है या अलग अलग? सी, अगर को पेशेंट को ऑलरेडी गठिया या रूमेटॉइड आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है तो उसकी अलग फाइंडिंग्स रहती हैं। ओके। अगर सोरियासिस है किसी को सपोज, या उसकी अर्ली स्टेज में है, तो यस, एक साइन रहता है इनिशियली कि हम उसको नोटिस कर सके ताकि वो आगे सोरियाटिक आर्थराइटिस में ना बदल जाए। तो उसके प्रॉपर एक्सरेज होते हैं, कुछ साइंस होते हैं, कुछ क्लिनिकल इवेल्युएशन होती है, ताकि दोनों चीज़ों को, रूमेटॉइड आर्थराइटिस को और सोरियाटिक आर्थराइटिस को भी अलग रखें और इन दोनों को डिफरेंशिएट कर सके एंड चेक कर सके कि सोरियाटिक आर्थराइटिस है या नहीं है, नहीं। एंड अर्ली स्टेज पे इसको मैनेज किया जा सके। अच्छा डॉक्टर साहब, ऐसी कौन सी कंडीशन होती है कि जब सोराइसिस या नॉर्मल पेशेंट को भी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है? और इसी में आपका जो हमारे ऑडियंस है उनको आप क्या इसी के माध्यम से एक मैसेज देना चाहेंगे? मेरा सबसे पहले इंपॉर्टेंट मैसेज सबको यही रहेगा कि ओवर द काउंटर मेडिकेशंस लेना बंद करें। अगर सोरियासिस के लीजन निकल रहे हैं, जैसे मैंने पहले बताया, अगर इस तरह के पैचेस, रेड स्केली पैचेस अगर निकल रहे हैं, अगर आपके सर पे डैंड्रफ बन रहा है, तो जितना अर्लीस्ट हो सके सर्टिफाइड डर्माटोलॉजिस्ट के पास ज़रूर विजिट करें। और विजिट करने के बाद फिर आपका प्रॉपर ट्रीटमेंट जो है कि सोरियासिस को स्टार्ट कर सके। एंड इन जनरल विंटर्स में एक हैबिट रखिए कि मॉइस्चराइज करके रखिए स्किन को। मॉइस्चराइज भी बहुत तरह के आते हैं। Do buy that moisturizers that contain glycerin, petrolatum, liquid paraffin, soft paraffin, ceramides, shea butter। अगर ये मॉइस्चराइजर आप यूज कर सकते हो तो बेटर रहेगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर शलभ, आपने सोराइसिस और स्किन की और भी प्रॉब्लम जो है शेयर करी हमारे साथ, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you for that opportunity. I'm glad that we discussed this topic. So thank you. थैंक यू सो मच सर। सो ये थे मेरे साथ आदमपुर से सिटी स्किन केयर हॉस्पिटल के डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर शलभ सिंगला, जिन्होंने सोराइसिस से जुड़ी बहुत सारी बातें बताई आज। आई थिंक ये पॉडकास्ट के माध्यम से आपके बहुत सारे सवालों के जो जवाब हैं आपको मिल चुके होंगे। तो इस तरह की और भी हेल्दी और वैल्यूएबल पॉडकास्ट हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तो नेक्स्ट पॉडकास्ट के लिए ज़रूर वेट कीजिएगा। नमस्कार।